अभी अहम खबर है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। अहम खबर आपको दी जा रही है। एक दफा फिर से आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर अब तक की आपको दी जा रही है, फैज हमीद को फौजी तहवील में भी ले लिया गया है। अब कोर्ट मार्शल कार्रवाई का आगाज हो चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, जिनको कि इस वक्त फौजी तहवील में ले लिया गया है। ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब हमारे साथ है। जावेद बलोच साहब, फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है, अब कोर्ट मार्शल कार्रवाई का आगाज होगा, अपडेट कीजिएगा। साबिक डीजीआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को जो है वो तहवील में लिया गया था और उसके खिलाफ। जावेद बलोच साहब, दोबारा आपसे राब्ता करते हैं। अहम खबर है, बड़ी खबर के बारे में अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई का आगाज हो चुका है। फैज हमीद को फौजी तहवील में भी ले लिया गया है और अब फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल उनका किया जाएगा। अहम खबर अपने नाज़रीन को दी जा रही है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जावेद बलोच साहब, क्या अपडेट करेंगे इस खबर के बारे में? के खिलाफ जो है वो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का अमल का आगाज हुआ है। जिससे उनके खिलाफ जो मिलिट्री एक्ट की खिलाफ वर्जी की अपने ठहराव के दौरान और मुख्तलिफ किस्म के जो इख्तियारात का जायज इस्तेमाल था वो सामने आया। तो इसलिए जो है वो ISPR का ये कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद को तहवील में ले लिया गया है। उन्हें हिरासत में लेकर जो है वो कार्रवाई का आगाज किया गया। इससे पहले भी उनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस की इंक्वायरी चल रही और आज में कायदा फौजी तहवील में ले लिया गया है। उनके खिलाफ जो है वो फिर जनरल कोर्ट मार्शल का अमल भी शुरू कर दिया गया है। जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो है मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस हैं। उन पर इख्तियारात के जावल का के चार्जेस हैं, मिलिट्री एक्ट के खिलाफ वर्जी के जो है मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात हैं। उन पर उनकी के खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट की गई थी और इस इंक्वायरी के दौरान जो है उन्हें अब बाकायदा फौजी तहवील में ले लिया गया है। ठीक है, ये भी बताइएगा जावेद बलोच साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में इस कार्रवाई का आगाज किया गया है? देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिटेल जो कोर्ट इंक्वायरी थी वो उस पर कार्रवाई का आगाज किया गया था, जिसमें टॉप सिटी केस से जो है वो उनके खिलाफ था और इसी तरह बाकी जो मुख्तलिफ किस्म के डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो इनिशिएट किए गए थे और उसके तहत इंक्वायरी जो है वो जारी थी। चूँकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने वक्त से पहले ही रिटायरमेंट उन्हें रिटायर कर दिया गया था, चूँकि वो मुख्तलिफ किस्म के उन पर इल्जामात थे और मुख्तलिफ किस्म की उनके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो शुरू की गई थी। तो अब फाइनली ISPR ने ये बाकायदा जो है वो उनकी प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाकायदा तहवील में ले लिया गया है और तहवील के साथ साथ जो है उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। अच्छा जावेद बलोच साहब, मुख्तलिफ किस्म के संगीन इल्ज़ाम की आप बात करें, ये इल्ज़ाम थे किस नौइयत के? ये मिलिट्री एक्ट के खिलाफ वर्जी थी, इख्तियारात का जो है नाजायज़ इस्तेमाल था, इसके अलावा? देखें, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। एक तो टॉप सिटी केस जो है वो उनके खिलाफ जो है वो चल रहा था और इसी टॉप सिटी केस की इंक्वायरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे शुरू की गई थी और इसी तरह से उन्हें जो है वो वायलेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है वो पोस्ट रिटायरमेंट के वक्त से पहले उन्हें रिटायर किया गया। आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी उन्होंने की इख्तियारात का जायज़ इस्तेमाल के मुतालिक उनके खबरें ज़ेरे गर्दिश थी और इंक्वायरी जो है वो हो रही थी। उसी तरह बाकी इल्जामात थे जिस पर उनके खिलाफ जो है वो अब बाकायदा कोर्ट मार्शल कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और साथ ही उनकी जो है वो गिरफ्तारी यानी कि उन्हें फौजी तहवील में ले लिया गया है। तो इस पर जो है वो मजीद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जैसे फील्ड कोर्ट मार्शल के लिए मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयाँ जो है वो हियरिंग्स होती हैं, चार्जेस होते हैं, जो इंक्वायरी होती है वो पेश की जाती है, जिसके बाद जो है फैसला किया जाता है। लेकिन इससे पहले कि फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का
मुकम्मल किए, उसके आगाज के साथ ही जो है उन्हें जो है वो फौजी तहवील में ले लिया गया और किसी लेफ्टिनेंट रिटायर्ड को जो है वो तहवील में लिया गया हो। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का कब से ये हुक्म था? आप कह रहे हैं कि उनको रिटायर्ड भी कर दिया गया था, उनकी मुद्दत जो थी मुलाजमत उससे पहले ही, और फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का ये फैसला, ये ऑर्डर जो है ये जारी कब हुए थे? देखें मदिया, ये सुप्रीम कोर्ट जैसे कि आपके इल्म में है कि टॉप सिटी का मशहूर केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसमें जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की जो है वो इन्वॉल्वमेंट का भी बताया जा था। ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे हैं। आप हमारे साथ रहेगा, अपने नाज़रीन को इस बड़ी खबर के बारे में अपडेट कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया गया है। फैज हमीद को फौजी तहवील में लिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कोर्ट मार्शल कार्रवाई शुरू हुई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी और उनको रिटायर्ड भी कर दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में इस कार्रवाई का बाकायदा आगाज किया जा चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई शुरू हो चुकी है। फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया